तो भाई यार देखो, ये तो तुम जानते ही हो कि आईपीएल 2026 की जो सबसे शॉकिंग और सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात थी वो ये थी कि बहुत ही हद तक इस बात को कंफर्म कर दिया गया था कि एमएस धोनी हमको आईपीएल 2026 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, पहले ये खबर आती है कि एमएस धोनी इंजर्ड हैं। उसके बाद क्या होता है, कहा जाता है कि 2 हफ्ते के लिए एमएस धोनी इंजर्ड हैं, इंजरी के बाद वापस आएंगे और वापस सीएसके को ज्वाइन करेंगे। 2 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन एमएस धोनी सीएसके को ज्वाइन नहीं करते हैं। उसके बाद सीएसके एक आध मैच जीतती है, तब कहा जाता है कि भाई विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं एमएस धोनी, इसलिए वो सीएसके का पार्ट होते हुए हमें देखने को आईपीएल 2026 में नहीं दिखेंगे आने वाले मैचेस के लिए। लेकिन उसके बाद जब वापस सीएसके हारती है तब खबर ये आती है कि धोनी जो है वो इस समय फिनिशिंग ऑर्डर में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहते हैं। उसके बाद जब सीएसके फिनिशिंग में भी स्ट्रगल करती है और हर कोई ये बात मान रहा होता है कि भाई जैसी इनकी फिनिशिंग है इस वक्त पे एमएस धोनी ही इनके सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं, तब भी धोनी नहीं आते हैं। एक के बाद एक खबर आती रहती है, सवाल पूछे जाते हैं, कभी मैनेजमेंट से कभी कोच से, सब कहते हैं कि एमएस धोनी अपने पे काम कर रहे हैं, जब भी सही वक्त आएगा एमएस धोनी सीएसके का हिस्सा होंगे। ऐसे ही करते करते 14 मैचेस समाप्त हो जाते हैं। सीएसके जो है बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस देती है आईपीएल 2026 में, लेकिन धोनी सीएसके के लिए खेलते हुए मैदान में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैच शुरू होने से पहले या फिर मैच होने से कुछ दिन पहले यह खबर चारों तरफ फैलने लगती है कि अगले मैच में धोनी दिखेंगे, और कई बार एमएस धोनी नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए भी देखने को मिल जाते थे मैच शुरू होने से पहले। लेकिन एमएस धोनी सीएसके के लिए मैच के अंदर एक भी मैच में खेलते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके बाद भाई सीएसके और क्रिकेट फैंस को ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमको बेवकूफ बनाया गया है। पहले से ही ये तय था कि एमएस धोनी जो हैं वो एक भी मैच नहीं खेलेंगे, सिर्फ भाई स्पॉन्सर्स की वजह से, सिर्फ क्या कहते हैं टीआरपी की वजह से, सिर्फ भाई महंगे टिकट्स बेचने की वजह से और सिर्फ हाइप बनाए रखने की वजह से एमएस धोनी के नाम का इस्तेमाल करा गया। सीएसके फैंस और क्रिकेट फैंस और आईपीएल फैंस को पागल बनाया गया, जबकि ये पहले से तय था कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेलने वाले। देखते ही देखते आईपीएल 2026 समाप्त हो जाता है और लोग ये सवाल पूछने लगते हैं कि चलो आईपीएल 2026 में तो धोनी नहीं दिखे, क्या वो आईपीएल 2027 खेलेंगे? 99.9% इस बात को मान लिया जाता है कि भाई जब आईपीएल 2026 नहीं खेली तो अब आईपीएल 2027 में तो धोनी कहां ही खेलेंगे भाई, 46 की लगभग एज हो जाएगी। उस उम्र में धोनी का सीएसके के लिए खेलना ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा और ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में सीएसके के मैनेजमेंट और एमएस धोनी के बीच एक लंबी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो भी हुआ है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे सामने एक ऑफिशियल आर्टिकल आया है जहां पर इस पूरी मीटिंग में जो भी हुआ उसके बारे में जिक्र करा गया है। सब कुछ मैं आपको वर्ड बाय वर्ड यहां पे पढ़ के सुनाने वाला हूं। जो आर्टिकल है उसमें बातें इंग्लिश में लिखी गई हैं, लेकिन मैं इलैबोरेट करके आपको आसान सी हिंदी में समझा रहा हूं। इसमें देखो लिखा है कि एमएस धोनी और सीएसके मैनेजमेंट के बीच हुई इमोशनल मीटिंग को लेकर काफी स्पेकुलेशन जो है वो सामने आ रही हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशन के मुताबिक एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट को यह बताया था कि वो फ्रेंचाइज से अलग होने के बारे में सीरियसली सोच रहे थे। धोनी का मानना है कि अब सीएसके को उनके बिना फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और एक नई यंग टीम बिल्ड करनी चाहिए। अब देखो, नई यंग टीम बिल्ड करने की कोशिश पिछले एकाध सीजन से चल रही है, लेकिन अटल और अंतिम सत्य यह है कि पिछले 3 सीजन से जब से धोनी ने अपना हाथ हटाया है, अपनी छत्र छाया हटाई है सीएसके पर से, तब से भाई सीएसके प्लेऑफ में तक क्वालिफाई नहीं हो पाई। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि इतना ही नहीं, स्पेकुलेशन यह भी है कि धोनी ने सीएसके को हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयरों को टारगेट करने का सजेशन दिया ताकि यंग स्क्वाड को एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक्सपीरियंस ऑलराउंडर मिल सके। यानी धोनी चाहते हैं कि सीएसके हार्दिक पांड्या के लिए जाए। हालांकि जो रीसेंट खबर है वो ये है कि केकेआर की ज्यादा चांसेस हैं कि वो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में खींच सकेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगला पॉइंट यहां पर यह है कि धोनी का मानना है कि सीएसके को अब उनकी शैडो से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनानी चाहिए। लेकिन भाई इस बात को देखो कोई नकार नहीं सकता। धोनी इज इक्वल टू सीएसके, सीएसके इज इक्वल टू धोनी। जो भी सीएसके की लेगेसी है, जो भी भाई सीएसके ने हासिल करा है वो धोनी की ही छत्र छाया में हासिल करा है। तो चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन धोनी को सीएसके से कोई भी अलग नहीं कर सकता है और धोनी के नाम के बिना सीएसके का एग्जिस्टेंस वैसा तो नहीं हो सकता है जैसा कि धोनी के साथ हुआ करता था। हालांकि आगे ये भी लिखा है कि वो जेन्युइनली यानी कि धोनी जो है वो जेन्युइनली चाहते हैं कि फ्रेंचाइज उनके नाम के बिना भी बड़े
अचीवमेंट्स हासिल करे और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करे। क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा। अगला पॉइंट ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके मैनेजमेंट ने धोनी से लंबी डिस्कशन की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो फ्रेंचाइज का हिस्सा बने रहें। मैनेजमेंट का मानना है कि इस मुश्किल फेज में धोनी की जो प्रेजेंस है वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सिर्फ एज अ प्लेयर ही नहीं बल्कि वो अगर किसी और रोल में भी सीएसके के साथ जुड़े रहेंगे तो ये सीएसके के लिए एक फायदे का ही सौदा होगा और इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता। अगला पॉइंट ये है कि बताया जा रहा है कि मीटिंग में सिर्फ उनके प्लेइंग फ्यूचर की ही नहीं बल्कि उनके लॉन्ग टर्म मेंटरशिप रोल और ड्रेसिंग रूम पर उनके इंपैक्ट को लेकर भी काफी बात हुई। सीएसके मैनेजमेंट मानता है कि धोनी का जो एक्सपीरियंस है और उनका जो गाइडेंस है वो यंग प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल है। वंस अगेन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। धोनी अगर रहेंगे, चाहे वो एज अ मेंटर रोल में रहें या किसी भी रोल में रहें, बस सीएसके के साथ जुड़े रहें गाइड करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये सीएसके के लिए एक फायदे का ही सौदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि साथ ही मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि जब सीएसके स्ट्रगल कर रही है तब धोनी फ्रेंचाइज को छोड़कर जाए। उनका मानना है कि धोनी की लीडरशिप और प्रेजेंस जो है, उनकी सिर्फ जो मौजूदगी है वो टीम को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प कर सकती है। मतलब भाई जब तक धोनी थे तब तक भी उनको सब कुछ करना था, कप्तानी करनी थी, 5-5 टाइटल जिताने थे, 2-2 चैंपियंस लीग के टाइटल जिताने थे और भी कई सारी जो अचीवमेंट सीएसके ने हासिल करी है सब धोनी के साथ ही करी है। धोनी के जाने के बाद, मतलब धोनी के खासकर कप्तानी छोड़ने के बाद घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है सीएसके ने। तो सीएसके अब भी चाहती है कि इस उम्र में भी धोनी अगर एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे, पहले तो सीएसके वाले चाह रहे हैं, सीएसके के मैनेजमेंट वाले चाह रहे हैं कि धोनी एज अ प्लेयर खेल सकते हैं तो भाई एज अ प्लेयर ही खेल लें, लेकिन 2 पल के लिए अगर एज अ प्लेयर नहीं खेल सकते हैं तो भाई किसी ना किसी रोल में वो सीएसके के साथ जुड़े रहें। अब इस चीज को धोनी कितना हद तक एक्सेप्ट करेंगे ये भी वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटी इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में यही लिखा है कि ये तो सब जानते हैं एमएस धोनी आज भी आईपीएल के सबसे बड़े क्राउड पुलर्स में से एक हैं, उनकी वजह से स्टेडियम्स फुल रहते हैं, टीवी व्यूअरशिप जो है काफी बड़ी रहती है और फैंस के एक्साइटमेंट का भी एक अलग ही लेवल होता है। और इस बात को भी सबने नोटिस किया है कि धोनी आईपीएल 2026 में नहीं खेल रहे थे, एक भी मैच नहीं खेले, एक्टिव नहीं थे, तो काफी ज्यादा टीआरपी पे भी असर पड़ा था, व्यूअरशिप जो है काफी नीचे गई थी। तो कहीं ना कहीं व्यूअरशिप के एंगल से देखें तो सिर्फ सीएसके को नहीं बल्कि आईपीएल को भी धोनी की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि आईपीएल का जो तंबू है वो धोनी के बंबू पे खड़ा है। अब धोनी अपना बंबू आईपीएल 2027 में लगाने को देंगे आईपीएल, ताकि अपना तंबू लगा सके धोनी के बंबू पे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये जो कुछ डिस्कशंस हुए मीटिंग में वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपके हिसाब से अब भी कितनी धोनी की जरूरत है सीएसके को? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।